दोस्तों, देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुप्त नवरात्रि 2017 चालू है दोस्तों। मान्यता ऐसी है कि वही माता इस चराचर जगत में शक्ति का संचार करती है। उनकी आराधना के लिए ही साल में 2 बार बड़े स्तर पे लगातार 9 दिनों तक रोज लोग उनकी अनेकों रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों, 9 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व को नवरात्रि कहते हैं। लेकिन साल में 2 बार ऐसे भी नवरात्र आते हैं जिनमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। यह साधना हालांकि चैत्र और शारदीय नवरात्र से कठिन होती है और इसे सिर्फ उच्च कोटि के साधक ही करना जानते हैं। लेकिन मान्यता ऐसी है कि इस साधना के परिणाम बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। इसलिए तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले तांत्रिकों के लिए यह नवरात्र बेहद खास होते हैं। और चूंकि इस दौरान माँ की उपासना बड़े ही गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। दोस्तों, चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र के बारे में सभी जानते हैं, जिन्हें वासंती और शारदीय नवरात्रि हम कहते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं और अधिकतर वही लोग करते हैं जो तंत्र साधना की जिनको ज्ञान होते हैं या फिर तंत्र साधना करते हैं। दोस्तों, सुख समृद्धि पाने के लिए 7 विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या पौराणिक कथा है गुप्त नवरात्रि की और क्या पूजा विधि है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुने, कनेक्टेड रहें दोस्तों। सुख समृद्धि पाने के लिए नवरात्र के विशेष 7 मंत्र माने जाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य की समस्याओं के निवारण के लिए कई शुभ मुहूर्तों की रचना की है। स्पेशली हमारे इंडिया में हर चीज के लिए शुभ मुहूर्त होते हैं, जिनमें मुख्य हम नवरात्रि मानते हैं। 9 दिवस पर्व पे हम मंत्र शक्ति से नाना प्रकार की अपनी समस्याओं से ऐसा माना जाता है कि हम निजात पा लेते हैं। और दोस्तों, सच मानिए, मैं मानती हूँ कि मैंने कई बार, मैं आज बचपन से बड़ी हो गई, मैं कई नवरात्र कर चुकी हूँ दोस्तों। और नवरात्र एक ऐसा समय होता है जो अगर कभी जिंदगी में हम टूट जाते हैं तो बाउंस बैक करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा समय होता है। ये ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, नवरात्र करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या चमत्कार होते हैं नवरात्रों के। दोस्तों देखिए, 7 मंत्र बताने वाली हूँ, ध्यान से। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। समस्त कामनाएं तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु नरवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पहला बता रही हूं, 1.25 लाख जाप शुभ रहते हैं। 1.25 लाख जाप कैसे करना है, एक दिन में नहीं करना, इनको 9 दिनों में आप डिवाइड कर लें। जिस दिन भी जितना कर सकते हैं, 9 दिनों में आपको इनको पूर्ण करना है। मंत्र क्या है? ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कौन सा मंत्र है? ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये है आपकी कामनाएं तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु। दूसरा मंत्र है दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए। जो लोग कर्ज मुक्ति, धन हानि, जन हानि आदि का निवारण करना चाहते हैं, फियर ऑफ लॉस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए दोस्तों जो मंत्र मैं बताने जा रही हूं उसका आपको 4 लाख जाप करना है। दोस्तों, जाप आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, पूरा परिवार मिलके भी कर सकता है, किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। पर ध्यान रहे, पंडित आपके घर पे बैठ के ये मंत्र करें। अगर इन केस कोई रीजन से पॉसिबल नहीं है तो आप मंदिर में भी जाप रखा सकते हैं। अगर आपको रोज करना है तो जो मैं माला बताने जा रही हूँ ये आप रोज 9 दिन तक भी कर सकते हैं। 9 माला कम से कम आपको रोज करनी है, अगर आप 4 लाख जाप नहीं कर सके तो। मंत्र है दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। क्या बोलना है आपको? दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा।
तीसरा मंत्र बता रही हूँ दोस्तों, प्राण भय के लिए। अगर आपको लगता है आपकी अकाल मृत्यु होने वाली है या कोई आपके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, कोई आपको मारने की साजिश रच रहा है, या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और आप सोच रहे हैं कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, उस समय उस फियर ऑफ डेथ से निकलने के लिए, भय से निकलने के लिए, मृत्यु भय से निकलने के लिए आपको 9 माला रोज करनी है इस मंत्र की। मंत्र है दोस्तों, दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा। क्या बोलना है आपको? दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा। दोस्तों चौथा है आपके व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए। अगर आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं, आपका बिजनेस पूरा ठप पड़ गया है, नहीं चल रहा है, तो स्फटिक की माला आपको यूज करनी है। स्फटिक की माला से आपको जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ वो मंत्र आपको 9 माला रोज करनी है, 9 दिन तक। कोई बात नहीं, अगर आप 7-8 दिन निकल चुके हैं, आपने नहीं किया है, तो जो एक दिन भी नवरात्रि का आपको मिल रहा है मन की मनोकामना के लिए माता के आगे सिर नवा के 1 माला या 9 माला जितनी आप चाहें वो प्लीज कर लें। मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत प्रसूत्यै नमः। क्या बोलना है आपको? ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत प्रसूत्यै नमः। दोस्तों ध्यान रखें, स्फटिक की माला का ही प्रयोग करें। 5वां उपाय या 5वां मंत्र, नवरात्रि का विशेष मंत्र, धन प्राप्ति में बाधा आने पर, रोजी रोजगार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, व्यय वृद्धि हो रही है, खर्चे आपके दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपको 9 माला रोज, एक मंत्र बताती हूँ, 1 से 9 माला आप जितनी या तो 1 कर लें या 9 कर लें, आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। छोटा सा मंत्र है, 9 माला क्या, आप मुझे लगता है 1.25 लाख माला का जाप कर सकते हैं 9 दिनों में। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 9 माला आपको रोज करनी है। 108 बार को 1 माला बोलते हैं हम, तो 108 बार आपको 9 बार करना है। मंत्र क्या है? ओम श्रीं नमः। क्या बोलना है? ओम श्रीं नमः। ये हो गए आपके 5 मंत्र। छठा मंत्र बताती हूँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों की स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर वीक हो जाती है, पढ़ने लिखने में, जिन बच्चों का पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं लगता है, या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, पढ़ना चाहते पर दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, जो व्यक्ति उम्र दराज हो चुके हैं, चीजें भूलने लगे हैं, उनके लिए, जिनका मन कार्य करने में नहीं लगता है, उनके लिए इस मंत्र से निश्चित लाभ होने वाला है दोस्तों। मंत्र बहुत छोटा सा है, 9 माला रोज करनी है आपको, 9 दिन तक, ना हो सके तो 1 माला आपको रोज करनी है। मंत्र है ओम ऐं नमः। क्या बोलना है आपको? ओम ऐं नमः। किसी भी माला से, जहां मैं बताती हूँ आपको कि ये पर्टिकुलर माला आप उपयोग करें मंत्र जाप के लिए, वहां पे जैसे स्फटिक की मैंने बोली तो स्फटिक यूज करना है, वरना आप नॉर्मल रुद्राक्ष की माला या मोती की माला या कोई भी माला से आप जाप कर सकते हैं। चंदन की मोतियों की माला आती है, वो भी यूज कर सकते हैं, वो माला से आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। 7वां और लास्ट नवरात्र का विशेष मंत्र आपको बताती हूँ, जिससे आप सुख समृद्धि पा सकते हैं। दोस्तों जो भी मंत्र आप करेंगे उसके लिए आप ये ध्यान रखें कि पूर्व की तरफ मुख कर लें अपना, और लाल आसन लें। देवी मंत्र का एक बहुत बड़ा नियम है, आप अपना मुख कर लें पूर्व की तरफ और लाल आसन पर बैठ जाएं। माता की कोई भी चित्र, यंत्र हो कोई आपके पास, कोई मूर्ति हो, और वो रख कर मंत्र जाप करें, और उसके बाद पंचोपचार या षडोपचार करके, माता की षडोपचार तरीके से पूजा करके आरती जरूर करनी है आपको।
सातवां मंत्र बताती हूँ दोस्तों। जिन व्यक्तियों के दुश्मन बढ़ गए हैं, आप सही हैं पर वक्त आपसे गलत करवा रहा है, आपको शत्रु परेशान करने लगे हैं, मुकदमे बाजी में आप फंस गए हैं, लीगल केस आपके ऊपर चल रहा है और आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, छोटा सा मंत्र है, 9 माला आपको रोज करनी है। जितने दिन छूट चुके कोई बात नहीं, आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप भी कर सकते हैं 9 दिनों में, या फिर आप 9 माला रोज करें। मंत्र है ओम क्लीं नमः। क्या बोलना है? ओम क्लीं नमः। दोस्तों जप करते समय हमारे अंतर्भाव से यदि हम सच्चे दिल से माता की प्रार्थना करें तो देवी की कृपा हम पे शीघ्र बरसती है। जप पूर्ण होने पर दोस्तों देवी के बाएं हाथ में जप समर्पण कर दें, माता के राइट हैंड में जप समर्पण कर दें, उनको दे दें। दोस्तों गुप्त नवरात्र साधक के लिए बहुत ही खास समय होता है। जहां तक पूजा की विधि का सवाल है, मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्र के दौरान भी दूसरे नवरात्रों की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिन तक संकल्प लेके प्रतिपदा को घट स्थापना कर लें और सुबह शाम माता दुर्गा की पूजा करें। और अष्टमी या नवमी के दिन जो भी आपके घर पे करते हो, व्रत का समापन कर दें, कन्याओं के पूजन के साथ उद्यापन कर दें। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना वाले साधक माता के 9 रूपों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, साधना करते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न मस्तिका माता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती माता, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। लेकिन एस्ट्रो योगी जो एस्ट्रो योगी हैं, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, आप सभी से अपील है दोस्तों, जो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं या योगी हैं आप, तंत्र साधना किसी प्रशिक्षित व सदे हुए साधक के मार्गदर्शन में ही करें। तंत्र साधना आम इंसानों के लिए नहीं, जो साधक है वेल ट्रेंड है वो ही करे, वरना वो तुरंत ऊपर उल्टा पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों अपने गुरु के निर्देशन में ही करें। यदि साधना सही विधि से ना की जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव साधक पे पड़ता है। गुप्त नवरात्रि की एक पौराणिक कथा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सुनाऊंगी, तो चलो आपको मैं बताती हूँ गुप्त नवरात्रों की पौराणिक कथा क्या है। गुप्त नवरात्र के महत्व को बताने वाली एक कथा पौराणिक ग्रंथों में ऐसी मिलती है कि एक ऋषि श्रृंगी थे। एक बार वो अपने भक्त को जब प्रवचन दे रहे थे तो भीड़ में से एक स्त्री ने हाथ जोड़कर ऋषि से बोला कि गुरुवर, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार के कार्य में मन नहीं लगा पाती हूँ। चाहे वो धार्मिक कार्य हो, व्रत उपवास हो, अनुष्ठान हो, मेरा मन नहीं लगता। मैं माँ दुर्गा की शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के पापाचार इतने बढ़ गए हैं कि माँ की कृपा नहीं हो पा रही है, मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले, वासंतिक और शारदीय नवरात्र में तो हर कोई पूजा करता है, इससे सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, जिनमें 9 महादेवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। यदि तुम ऐसा विधिवत कर सको तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। ऋषि के वचनों को सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्रों में ऋषि के बताए अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। दोस्तों विश्वास कीजिए, स्त्री की श्रद्धा व भक्ति से माता रानी प्रसन्न हुई और कुमार्ग पर चलने वाले उसके उस पति को सुमार्ग की ओर मोड़ दिया। वह उसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ और उसके घर खुशियों से संपन्नता हुई। कुल मिलाकर गुप्त नवरात्रों में
माता की आराधना करनी चाहिए। इस कथा को सुनाने का मेरा सिर्फ एक यही ध्येय है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। गुप्त नवरात्रि है, 7 मंत्र मैंने आपको बताए जो सुख समृद्धि पाने के बहुत ही छोटे से साधन है, बहुत ही आसान सा साधन है। तांत्रिक विद्याओं में ना जा करके आप ज्यादा नहीं कर सकते। छोटे छोटे मंत्र, तांत्रिक मंत्र हैं दोस्तों, ये आप करें और देखिए आपकी जिंदगी कैसे चेंज होने वाली है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोने दीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।